दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सच में शुभमन गिल जैसा महान दूसरा कोई नहीं। तूफानी शतक के दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूकर गिल ने जब उनका आशीर्वाद दिया तो उनकी महानता देखकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमी भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। तो आखिर क्यों बीच मैदान में गिल ने छू लिए धोनी के पैर, और आखिर कैसे धोनी ने शुभमन को अपने चरणों से उठाकर सीने से लगा लिया, उन दोनों दिग्गज भारतीय सितारों के बीच हुए उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित धोनी और शुभमन गिल में कौन सबसे ग्रेट आईपीएल कप्तान और बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया के शहजादे के नाम से मशहूर शुभमन गिल के लिए टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम करोड़ों अमलों के मुकाबले में उनके सामने आई, तब उनके बल्ले से ऐसा विकराल रूप धारण किया कि केवल 55 गेंद पर 104 रन ठोक डाले और अपने कप्तानी स्किल्स का भी पराक्रम दिखाते हुए गिल ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से धो डाला और अपनी टीम को जीत के परचम लहराया। जिसके बाद तो हर कोई गिल से काफी इंप्रेस था, क्योंकि उन्होंने धोनी जैसे महान कप्तान की भी बोलती बंद कर दी थी। लेकिन असली मूवमेंट तो अभी आने वाला था, जहां इतने में वह नहीं रुके, बल्कि मैच खत्म होने के बाद धोनी के पास जाकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने जो किया वह देखकर पूरी दुनिया इस युवा खिलाड़ी की मुरीद हो गई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चेन्नई की हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी बेहद मायूस थे, उनका दिल टूट गया था। ऐसे में वह निराश मन से चुपचाप पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल दौड़ते हुए सीधा थाला महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंच जाते हैं और जाते ही गिल ने सीधा उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं, गिल महेंद्र सिंह धोनी को अपने गुरु की तरह मानते हैं, तभी तो अपनी जीत के बाद जश्न मनाते हुए न केवल निराश महेंद्र सिंह धोनी के पास गए, उनका पैर भी छू लिया और उनके कीमती आशीर्वाद भी मांग लिया। ये नज़ारे देखकर वहां मौजूद सभी खिलाड़ियों से लेकर पूरे स्टेडियम, यहाँ तक कि साक्षी धोनी, हर कोई दंग रह गया और खुद धोनी भी हैरान थे। उन्होंने तुरंत गिल को पकड़कर उठाया और उन्हें सीने से लगाया, उनकी पीठ थपथपाई और यहाँ तक कि गिल ने तो धोनी के सामने माफी मांगते हुए अपने हाथ तक जोड़ लिए। धोनी ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से मना किया, उनकी जमकर तारीफ करते हुए उनकी खुशी के आंसू पोंछे और काफी समय तक उनसे गुफ्तगू करते रहे। जी हाँ, सच में गिल ने जिस तरीके से धोनी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें भगवान की तरह ट्रीट किया, उनका अंदाज उनको खूब पसंद आ रहा है। वहीं धोनी ने भी शुभमन के सम्मान में जैसे उनकी अपनी बराबरी में खड़ा किया। उन दोनों दिग्गज भारतीय सितारों के बीच हुआ यह लम्हा इस वक्त करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का मिसाल साबित हुआ। जहां गिल और धोनी के बीच यह लम्हा किसी गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत नमूना था, तभी तो यह लोगों को इतना पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, गुजरात की टीम के शेरों ने चेन्नई की टीम की हजामत बना के रख दी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर चेन्नई की टीम के दो टुकड़े कर दिए। धोनी भी भौचक्के रह गए और अपने घर में बुलाकर कैसे आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने लगभग दोनों ने शतक लगाकर चेन्नई की टीम के पैर खच्चे उड़ा कर रखे अपनी बल्लेबाजी से। इनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग को देखकर जिसे धोनी भी दंग थे, उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को अगला आईपीएल भी खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई की टीम गुजरात पहुंची और गुजरात पहुंचकर उन्हें शुभमन गिल का सामना करना पड़ा। लेकिन कहना पड़ेगा कि गिल और साई सुदर्शन ही काफी थे आज चेन्नई की टीम और उनके घमंड को तोड़ने के लिए। घमंड था गुजरात की टीम को हराने का, और दोस्तों गुजरात की टीम पुराने बदले के साथ साथ नया हिसाब भी बनाना चाहती थी। चेन्नई की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा कि मैदान बड़ा है तो यहाँ पर पहले गेंदबाजी चुनते हैं, स्कोर मिलेगा तो चेस करने में अच्छा रहेगा, लेकिन ड्यू भी तो आएगा। और ड्यू आने से पहले ही दोस्तों इस पिच पर इतना ज्यादा पीटा गया चेन्नई की टीम को कि देखकर एक वक्त पर धोनी भी पूरी तरीके से भौचक्के थे, क्योंकि दोस्तों मैच में 15 ओवर तो हो चुके थे, 1 घंटे से ज्यादा का समय तो बीत चुका था, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला था। 5 ओवर में 70 रन बन चुके थे और फिर देखते देखते ये पार्टनरशिप 190 रन की हो गए। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि 10 से 15वें ओवर के बीच में 83 रन बने। साई सुदर्शन 46 गेंदों में 6 छक्के 5 चौके लगाकर 94 रन बनाते हैं 204 के स्ट्राइक रेट से, और शुभमन गिल 44 गेंदों में 8 चौके 6 छक्के जड़कर 93 रन। यानी कि ये 93-94 पर ऐसे खेल रहे थे कि मानो 20 और 31 रन पर खेल रहे हो। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ये पारी दोस्तों टीम को 15 ओवर में 190 यानी कि 200 ही कह लीजिए उसके पार ले गई थी। और फिर दोस्तों ऐसा इतिहास रचा गया जिसे तो धोनी ने भी सलाम कर दिया। देखिए, क्रिकेट के मैदान में ऐसा बहुत होता है कि सलामी जोड़ी के खिलाड़ी शतक लगाएं, लेकिन सलामी जोड़ी के दोनों खिलाड़ी शतक लगाएं, वो भी एक ही साथ में, ये बहुत कम होता है और ये आज हुआ। टी20 के इतिहास में ये बहुत ही कम हुआ है और शायद दोस्तों आईपीएल में तो पहली बार जब दोनों सलामी जोड़ी के खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक को पूरा किया। आपको बता दें दोस्तों कि साई सुदर्शन की बात करें तो ये उनके आईपीएल के करियर का पहला शतक है
और शुभमन गिल दोस्तों वो तो पहले भी शतक लगा चुके हैं, लेकिन अगर केवल और केवल आईपीएल की बात करी जाए तो ये होता है उनके आईपीएल का चौथा शतक। दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने वाकई में इतिहास तो बनाया ही है, साथ ही एक नई मिसाल भी कायम करी है। और जो टी20 वर्ल्ड कप से गिल को बाहर रखा गया है ना, आज ऐसा लग रहा था कि उनके एग्रेशन को देखकर ये पुराने गिल हैं ही नहीं, और उन्होंने सबको जवाब दिया है। दोस्तों शुभमन गिल ने आज धोनी को भी हैरान करके रख दिया। वैसे उनकी पारी को देखकर आप सभी को क्या लग रहा है, क्या उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर दहाड़ा शुभमन गिल और साई सुदर्शन का बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास और खड़ा कर दिया चेन्नई के सामने विशाल लक्ष्य। तो आखिर गुजरात ने चेन्नई के सामने कितने रनों का दिया टारगेट, शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, चेन्नई को किस खिलाड़ी ने कराई मैच में शानदार वापसी, कैसे धोनी की चतुराई से पलट गया मैच, क्यों दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, पांचवी गेंद को उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, ये भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। चेन्नई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। वहीं शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ टीम के रन को बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिंगल डबल भी दिए जा रहे थे। इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 43 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर। इस ओवर में ये शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था, एक भी रन बनाने नहीं दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। साधु ठाकुर और इस ओवर में केवल 3 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को दबाकर रख दिया। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 46 रन बना पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद समरजीत सिंह को थमाई और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बाउंड्री के लिए इस ओवर में भी गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने समरजीत सिंह को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। बल्कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात के बल्लेबाजों ने इस ओवर से 12 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम की पारी को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी गुजरात के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए।
सभी बल्लेबाजों ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया, तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन वहीं चेन्नई के भी गेंदबाजों ने अपना खतरनाक गेंदबाजी करना ज्यादा दिखाते हुए बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। मगर गुजरात के बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से चेन्नई के सामने 170 से 180 का रनों का लक्ष्य रखने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।